हिंदी पत्रकारिता की विरासत और बंगाल पर राष्ट्र संगोष्ठी का आयोजन। भारतीय पत्रकारिता की शुरुआत प्रतिरोध से हुई थी। प्रोफेसर शंभुनाथ, कोलकाता, 12 अप्रैल। पश्चिम बंग हिंदी अकादमी एवं माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पहल, अकादमी के अध्यक्ष श्री विवेक गुप्ता के प्रोत्साहन से भारतीय भाषा परिषद में हिंदी पत्रकारिता की विरासत और बंगाल विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उद्घाटन सत्र में उपस्थित डॉक्टर शंभुनाथ, श्री उत्पल पाल, श्री रामनिवास द्विवेदी, श्री ओम प्रकाश अष्ट, प्रोफेसर मीनल पारिक, प्रोफेसर हितेंद्र पटेल, श्री रविशंकर सिंह, श्री विनीत कुमार, डॉक्टर श्रावंती बनर्जी ने दीप प्रज्वलित कर एक एवं संगोष्ठी कार्यवाही एवं शोध पत्र सार पुस्तिका का लोकार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में पत्रकार श्री गंगा प्रसाद ने कहा, बंगाल में पत्रकारिता की विरासत नवजागरण के विचार से प्रारंभ होती है, किंतु आज हम जिन परिस्थितियों में जहां खड़े हैं वहां इस विरासत को देखने, समझने और उससे सीखने की जरूरत है। डॉक्टर इतू सिंह ने कहा, उस समय के संपादकों की स्थिति और पत्रिकाओं को चला पाना अपने आप में एक चुनौती थी। हिंदी पत्रकारिता की विरासत हमारा आदर्श है और आदर्श के बिना प्रगतिशीलता की संभावना नहीं की जा सकती। डॉक्टर प्रदीप्त मुखर्जी ने कहा, आज पत्रकारिता के समक्ष विश्वसनीयता का प्रश्न खड़ा हो गया है। पत्रकार रविशंकर सिंह ने कहा, उद्दंत मार्तंड हिंदी पत्रकारिता में एक चिंगारी थी जो आज पूरे देश में मौजूद है। आज देश में हिंदी अथवा हिंदी पत्र पत्रिकाओं का प्रचार प्रसार हो रहा है, वह उसी दिन की देन है। श्री विनीत कुमार ने कहा, भारत को स्वाधीन करने में हिंदी पत्रिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज पत्रकार और पत्रकारिता दोनों के समक्ष बहुत सी चुनौतियां हैं। मौजूदा पत्रकारिता की दृष्टि और भाषा को भी फिर से देखने की जरूरत है। प्रोफेसर हितेंद्र पटेल ने कहा, हमारी विरासत को बचाना आज के समय में बहुत जरूरी और अनिवार्य है। हिंदी आज जैसे फल रही है वह मनोरंजन के रूप में अधिक है, ज्ञान विज्ञान की भाषा और आदर्श की रक्षा के रूप में कम है। डॉक्टर शंभुनाथ, आधुनिकता के मामले में पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। मीडिया अंधकारपात करता है, पत्रकारिता एक समय प्रकाशपात करती थी। अखबार प्रजा के प्रतिनिधि हैं, आज संपादक नाम की संस्था नष्ट हो चुकी है। भारतीय पत्रकारिता की शुरुआत प्रतिरोध से हुई थी, समाप्ति मीडिया में आत्मसमर्पण से नहीं होना चाहिए। श्री उत्पल पाल ने कहा, आज पत्रकारिता अपनी वास्तविक भूमिका से बहुत दूर खड़ा है। वह प्रजा के लिए कम, विज्ञापन इत्यादि के लिए अधिक कार्य कर रहा है। द्वितीय सत्र में प्रोफेसर मीनल पारिक ने कहा, हिंदी पत्रकारिता की छवि बहुत बदली है, जो बदलाव हुआ है वह डरावना भी है। युवाओं को इस दौर की पत्रकारिता को देखने, समझने और जानने की जरूरत है। डॉक्टर गीता दुबे ने कहा, इस युग की पत्रकारिता का योगदान साहित्यिक पत्रकारिता में भी है। प्रोफेसर एकता हिला ने कहा, उस समय की पत्रकारिता में जवारी खबरों के लिए स्थान था, वह राजनीति से प्रभावित नहीं थी। डिजिटल मीडिया ने प्रिंट मीडिया के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। डॉक्टर इब्रार खान ने कहा, आज शहर के केंद्र में रखकर जो विकास हो रहा है वहां ग्रामीण समस्याएं, कृषि समस्याएं आदि को दरकिनार कर दिया जा रहा है। ऐसे में पत्रकारिता में भी उसके लिए जगह नहीं बची है। श्री ओम प्रकाश अष्ट ने कहा, हिंदी प्रदेश में हिंदी को जितना सम्मान और सहयोग मिला वह अतुलनीय है। तृतीय सत्र में श्री राज्यवर्धन ने कहा, आज पत्रकारिता क्यों और किन पाठकों के लिए निकल रही है यह भी समझने की जरूरत है। डॉक्टर राम प्रवेश रजक ने कहा, बंगाल हिंदी पत्रकारिता की जन्मभूमि है। सृजन संवाद का जो स्वरूप हिंदी और बांग्ला एवं अन्य भाषाओं का रहा है वह पत्रकारिता की विरासत में देखी जा सकती है। श्री रामाशीष शाह ने कहा, आज हमें गोदी मीडिया अथवा गोदी पत्रकार बनने से बचना चाहिए। डॉक्टर कलावती कुमारी ने कहा, इस दौर के कई सत्य हैं और एक सत्य के साथ नहीं चला जा सकता। वर्तमान दौर को समझने के लिए हमें अपनी जड़ों से जुड़ना होगा। प्रोफेसर एन चंद्रा राव ने कहा, बंगाल ने हिंदी पत्रकारिता के विकसित होने का अवसर प्रदान किया। डॉक्टर नम्रता कोठारी ने कहा कि युवाओं को पत्रकारिता में रोजगार के अवसर तलाशने चाहिए। मृत्युंजय श्रीवास्तव ने कहा, हिंदी पत्रकारिता का मूल स्वर चेतना की यात्रा है। आज पत्रकारिता और मीडिया उपभोक्ता उत्पाद है। कार्यक्रम के संयोजक एवं हिंदी अकादमी के डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा, बंगाल नवजागरण का केंद्र होने के साथ हिंदी पत्रकारिता की जन्मभूमि भी है। बंगाल ने समय समय पर हिंदी पत्रकारिता की 200 साल की परंपरा को संरक्षित किया है। बंगाल के मनीषियों ने हिंदी की व्यापकता को स्वीकार करते हुए उसे आगे बढ़ाया। पश्चिम बंग हिंदी अकादमी का मूल उद्देश्य है बंगाल में हिंदी का विरासत को समृद्ध करना। शोध संवाद सत्र की अध्यक्षता सुरेश सौ ने किया। इस सत्र में डॉक्टर रेशमी पंडा मुखर्जी, प्रोफेसर आदित्य गिरी, उपदेश दर्जी, सुशील पांडे, सूर्यदेव रॉय, प्रीतम रजक, सुषमा कुमारी ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के सफल संयोजन में कुसुम भगत, कंचन भगत, प्रोफेसर मंटू दास, अनिल शाह, अनुराधा भगत, प्रभाकर साहू, संजना जायसवाल, प्रभाकर व्यास, रुपेश यादव, गायत्री वाल्मीकि, टीना परवीन, रिया श्रीवास्तव, उस्मिता गौड़ ने विशेष सहयोग किया।
कार्यक्रम का सफल संचालन प्रोफेसर राहुल गौड़, डॉक्टर मधु सिंह, प्रोफेसर लिली शाह, मधु शाह एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अनीता राय, सपना खरवाड़, ज्योति चौरसिया एवं विकास जायसवाल ने किया। इस अवसर पर सिराज खान बातिस भारी संख्या में विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं साहित्य प्रेमियों ने हिस्सा लिया।